केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पुणे येथे पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधला। पाहुयात या पत्रकार परिषदेची काही क्षणचित्रे। देखिए, हमारे नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि बाला साहब ठाकरे का हम बहुत सम्मान करते हैं, कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। शिवसेना के मित्र हमारे बारे में कुछ भी बोले, हम सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य की बात करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई एम क्वाइट श्योर the people of Maharashtra will give us a clear majority. He is not an accidental prime minister. He is a prime minister duly elected by the people of India with a massive mandate. मैं पहली बात कहना चाहूंगा, अगर शरद पवार और बाकी लोग को थोड़ी विस्मृति हो गई तो बताना जरूरी है। दूसरा विषय कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, देश ने उनको नेता चुना है। अगर आज महाराष्ट्र के सामने वो एक नया स्वप्न रख रहे हैं कि देश के विकास के लिए महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, तो इस कम्युनिकेटिंग एंड अगेन टू रिप्लाई स्पीड एंड स्केल। मोदी जी अभी गए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, तो लगभग 25-30 हजार हिंदुस्तानी आए थे। आज तक किसी के लिए आए क्या? ये भी देश का एक नया अनुभव है। ऐसा है, महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने दूंगा, ये बात प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कही है, क्योंकि कल कहा गया था कि मुंबई को ले जाने की बात चल रही है। इट्स क्लैरिफाइड दैट। तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? छोटे राज्यों के हम पक्षधर हैं। विदर्भ के बारे में हमने कहा है, आज का चुनाव महाराष्ट्र के बदलाव का चुनाव है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, मुंडे के हमारे वरिष्ठ नेता, इसमें क्या है, इसमें छुपाने की क्या बात है? प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, इन सबों ने बीजेपी को बहुत आगे बढ़ाया है, आप जानते हैं। और मुंडे जी से मेरे बड़े ही अंतरंग समझते थे। हम लोग चार्जशीट कमेटी के को कन्वीनर थे साथ साथ यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके रात में हम लोग कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ थे। तो उनके दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान, आकस्मिक देहावसान का तो दुख हम सबको है। इट वाज अ वेरी टावरिंग लीडर, वी आर प्राउड ऑफ दैट। एक सच्चाई की बात कही है आपकी जानकारी के लिए कि ब्लैक मनी के बारे में पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी को बनाया इन अ वेरी फर्स्ट। और अगर आपको याद होगा कि मैं कैबिनेट का स्पोक्स पर्सन भी हूं, तो मैंने एक घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार ने इसको 2 साल रोके रखा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। वो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल स्विट्जरलैंड सरकार के विरुद्ध बदला हुआ है। दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन, क्योंकि हमारा ये स्पष्ट जिम्मेवारी से मानना है कि पिछली सरकार गंभीर नहीं थी। दुनिया हमारी गंभीरता को समझ रही है और इस काम को पूरा करेगी। I'm surprised. The PM addressed nearly 348 rallies in the country. Has any prime minister earlier had done that or candidate? It is a new language of India's democratic politics. We have a prime minister who is engaging with the people of India. We have a prime minister who can talk to 18 lakh school students on 5th of September, nearly 2 crore school students, who ask them questions. Therefore, Shri Narendra Modi, apart from being a popular leader elected by the people, is also a very communicative leader. And today, when the elections of a big state in Maharashtra is happening, he is trying to communicate the people of Maharashtra as to what is my vision for India, which cannot be complete without Maharashtra. प्रधानमंत्री हमेशा उपलब्ध रहते हैं ना, कम्युनिकेशन तो आजकल बहुत है ना। मैं दिल्ली से अभी आया हूं तो 20 फोन से बात कर चुका हूं। तो अगर एक मंत्री इतना कनेक्टेड है, तो प्रधानमंत्री तो सुबह कनेक्टेड होते हैं ना। He gives instructions। और भारत की सेना को सख्ती से कहा गया है पाकिस्तान की इस इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई का उत्तर दे, और जवाब मिल रहा है उन्हें। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जब भी पार्टी फैलती है तो नए लोग आते हैं, और वो आते हैं तो बीजेपी के कायदे, कानून, प्रोग्राम, मैनिफेस्टो और विचारधारा के अनुसार आते हैं। हाँ, पहली बात यह है कि मान लीजिए किसी के खिलाफ, मैं बिहार से आता हूँ, जेपी मूवमेंट का एक्टिविस्ट रहा हूँ, इमरजेंसी का विरोध किया है, तो मर्डर और रेप छोड़कर सारे आरोप लगे थे। कल मैं मध्य प्रदेश में था, तो शिवराज सिंह चौहान हमारे दोस्त हैं। मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो हम लोगों को दिल्ली में बहुत लाठी लगी थी 91-92 में, एक भी चला था। अब आज केस का है पता नहीं। तो कई बार पॉलिटिकल केसेस आते हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार की एक और प्राथमिकता आप देख लीजिए कि मोदी जी ने निर्णय किया है कि जितने एमएलए एमपीज के खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है, उसको एक्सपेडाइट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि ऐसा ट्रायल 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया
मुझे कानून मंत्री के रूप में, और मैंने हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के 26 चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसको एक्सपेडाइट करें और वो मॉनिटर करें कि 1 साल में खत्म हो जाए. Well, I can only tell you what was the hurry to give the final go ahead. बाकी तो इसको हम लोगों ने बहुत विषय उठाया है, इसमें चर्चा बहुत हुई है कि कैसे कैसे जमीनें दी गई उनको. मैंने ये एक विषय उठाया था चुनाव प्रचार में, जब बहुत से लोग कह रहे थे कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो हमने एक बात कही थी कि वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कि 1 लाख की पूंजी का निवेश करके 1.5 साल में 200 करोड़ रुपया कमाया जाए. ये कौन सा मॉडल है? मैंने बताया. मेरा एक और परिचय आपको मालूम है कि नहीं, कि मैं रामलला का वकील था. जो लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला हुआ है ना, जिसमें निर्णय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वही वो स्थान है, हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ है. चलिए, देखिए, कांग्रेस के लोगों को एक आदत हो गई है कि दूरदर्शन पर खाली उनका ही चेहरा दिखना चाहिए. उनकी पीड़ा में समझता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, इस देश में 600 न्यूज चैनल्स हैं, 245 24 आवर न्यूज चैनल्स. उस दिन मोहन भागवत जी के भाषण को देश के दर्जनों चैनल ने लाइव किया कि नहीं किया? इट इज अ न्यूज वैल्यू. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? तो सवाल उठता यह है, बल्कि आपसे मैं कह सकता हूं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता भी रहा हूं, और जो कि आपने मुझे आईएनबी मिनिस्टर के बारे में कहा, तो एक बार मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूरदर्शन ने पूरा उड़ा दिया था. द प्रिंसिपल spokesperson of the principal opposition who was a former INB minister, because I had criticized Sonia Gandhi. उस समय तो हमने कुछ नहीं कहा था. हमने इतना ही कहा था कि मैं दूरदर्शन पर नहीं जाऊंगा, जबकि रविशंकर पिछले 15 वर्षों से रोज टीवी पर रहते हैं. आज मैं मंत्री हो गया हूं, मेरे पास वो आते हैं. लेकिन दूरदर्शन को भी न्यूज वैल्यू के अनुसार निर्णय करने का अधिकार है, और मोहन भागवत जी का विजयदशमी का भाषण एक न्यूज वैल्यू का भाषण था. महाराष्ट्र में स्थायित्व चाहिए, महाराष्ट्र में सुशासन चाहिए, और इसके लिए एक सबल और स्थायी सरकार के लिए बहुमत वाली सरकार बहुत जरूरी है. और देश का मानस बदला है. अगर अपील की गई कि देश को एक बहुमत की स्थायी सरकार चाहिए, लोगों ने बहुमत दिया है, और देश के विकास के लिए महाराष्ट्र का विकास बहुत जरूरी है. महाराष्ट्र नीड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर फॉर द सेक ऑफ इंडिया. और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता ये समझेगी कि महाराष्ट्र में स्थायी संबल सरकार भाजपा ही दे सकती है, और हमें बहुमत मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है.